हेलो स्टूडेंट, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हेल्थ असेसमेंट 2 का यूनिट 7 एंड असेसमेंट ऑफ पीरियडिक क्लाइंट्स। जो हमारे जो पीरियडिक क्लाइंट्स होती हैं उनकी असेसमेंट करना। तो आज पढ़ेंगे कि पीरियडिक कहते किससे हैं। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम पीरियडिक क्लाइंट्स जो होंगे उनकी हिस्ट्री लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्ट्री लेंगे और उसके अलावा हम डिफरेंशिएट करेंगे हेल्थ असेसमेंट इन्फेंट एंड चाइल्ड की। और उसके अलावा देखेंगे कि कॉमनली एक्समाइन करेंगे, टेक्निक्स यूज़ करेंगे पीरियडिक हेल्थ असेसमेंट में। कि जो भी हम अगर बच्चों की पीरियडिक मीन्स के बच्चों की असेसमेंट करना, उनको एक ओवरऑल जो इन्फेंट होते हैं या फिर चिल्ड्रेन होते हैं उनकी जो ग्रोथ कैसे होती है या फिर उनमें कौन कौन सी एक डिसेबिलिटीज़ या फिर डिजीज़ कहाँ से हो सकती है, वो सब हम देख के क्या करते हैं किसी भी जो इन्फेंट या फिर चिल्ड्रेन होता है तो उसकी असेसमेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी अब नॉर्मलिटी हो सकती है, कौन कौन से काज हो सकते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को असेस और हम देखेंगे उनमें कौन कौन सी चेंजेस होती है और उससे हम हिस्ट्री टेक करेंगे, लेंगे, ठीक है, गैदर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। द ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज फिजिकल साइज एंड होल बॉडीज पार्ट्स। के देखेंगे कि उस इन्फेंट के जितने भी बॉडी के पार्ट है वो क्या ग्रोथ कर रहे हैं सही से, और उसकी फिजिकल जो भी जैसे कि साइज शेप होगी वो क्या उसको चेंजेस आ रही है एक एज के हिसाब से, वो देखेंगे। उसके अलावा सिंपल क्वालिटेटिव चेंजेस इन द चिल्ड्रन बॉडीज, और कुछ जैसे कि एज के हिसाब से कुछ उसमें जो उसकी बॉडी में चेंजेस है, क्वालिटेटिव चेंजेस देखेंगे चिल्ड्रन में। और उसके अलावा हम देखते हैं इट कैन बी मेजर्ड इन द केजी, पाउंड, मीटर, इंच, नंबर्स etc। हम बच्चों में क्या देखते हैं, उनका वेट देखते हैं, केजी, पाउंड, इंच, और ये सब चीज़ें उनमें मेजर करते हैं नंबर्स में। तो ये सब क्या है कि ग्रोथ के हिसाब से कि कितनी एज है और उस हिसाब से किसी भी इन्फेंट की कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी किसी भी चिल्ड्रन की ग्रोथ हुई है। पीडियाट्रिक नर्स है उसका यही काम होता है कि वो इन्फेंट जो भी होते हैं उनकी असेसमेंट करना, ठीक है, कि उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने टाइम तक कितनी ग्रोथ हुई है और चेंजेस क्या है उसकी बॉडीज़ में। और उसके अलावा जो नंबर्स है वो चेक करती हैं, जैसे कि किलोग्राम, इंच, पाउंड, ये सब। और उसके अलावा देखते हैं उसकी डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग स्किल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द फंक्शंस। के देखेंगे कि उसकी जो भी कॉग्निटिव थिंकिंग है, जैसे कि उनकी किसी भी चिल्ड्रन की स्किल्स कितनी चेंजेस हुई है या फिर उसमें कैपेसिटी कितनी है और फंक्शन उसके कितने डेवलप हुए हैं, कितना मतलब वो वर्क करा है। एक हम कहते हैं ना कोई भी कॉग्निटिव, जैसे कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस कितनी उसकी डेवलप हुई है, वो सब देखते हैं कि उसकी पर्सनली डेवलपमेंट कितनी हुई है। इट इज़ अ क्वालिटेटिव एंड क्वालिशंस चेंजेस इन द चिल्ड्रन। और वो क्या है, एक क्वालिटेटिव एंड क्वालिशन चेंजेस है किसी भी बच्चे में। और उसके अलावा इट कैन बी मेजर्ड थ्रू द अब्सॉर्प्शन ऑफ द स्किल्स एंड अचीवमेंट, कि वो क्या स्किल्स है उसके पास, क्या अचीव कर रहा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मेन जो डिफरेंस है वो यही है। ग्रोथ मीन्स के बॉडी के पार्ट्स हो वो सब बढ़ना, बट डेवलपमेंट में ये है कि हमारी नॉलेज कितनी बढ़ रही है, हमारी एज के हिसाब से हम कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कितना नहीं पा रहे हैं। तो ये सब हम असेस करेंगे एक जो इन्फेंट होगा या फिर हर कोई भी चिल्ड्रन होगा उसमें, ताकि हमें पता चले कि इसकी कॉग्निटिव जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कितना डेवलप हो रहा है। तो उसमें हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट में उसकी स्किल्स कितनी है, उसको क्या अचीव जो करना है उसने क्या अचीव किया है। इन चेंजेस में हम देखते हैं डेवलपमेंट, जो हमारी एक माइंड की गेम होती है। जो माइंड हमारा टाइम टू टाइम जो चेंजेस आती है, ग्रोथ तो स्टॉप हो जाती है पर डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होती है। डेवलपमेंट मीन्स कि हमारे जो थिंकिंग है वो चेंज हो टाइम टू टाइम।
और उसके अलावा हम बात करते हैं मैच्योरेशन की, तो उसमें क्या है कि इंक्रीज चिल्ड्रेन कंप्लेंशन कंप्लीस एडोप एडोप्टेबिलिटीज़ जो भी होती है उसकी वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। या तो डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव चेंजेस इन स्ट्रक्चर्स, जो उसकी जो एक हेरिडिटी के हिसाब से जितनी उसकी डेवलपमेंट होनी थी, जो मैच्योरेशन होनी थी, क्या वो एक स्ट्रक्चरली वो उतनी हो रही है और क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं उसमें, वो डिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा लेवल ऑफ मैच्योरेशन डिपेंड ऑन द चिल्ड्रन हेरिडिटी, कि जितनी मैच्योरेशंस डेवलप हो रही है वो हमारी हेरिडिटी से आती है, एज अ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से। तो क्या उसको उतनी उसकी मैच्योरेशन या फिर उसकी हो रही है नहीं हो रही है, तो वो हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों डिपेंड करती है मैच्योरेशन पे। तो वो देखेंगे कि वो किसी भी जो चाइल्ड है उसमें कितनी मैच्योरेशन आई है, जो उसकी इन्वायरमेंट से या फिर उसकी हेरिडिटी से। उसके बाद बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो इसके जो स्टेजेस है, जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं 5 स्टेजेस। सबसे पहले क्या होता है, जो पेरेंटल ग्रोथ होती है, पेरेंटल एम्ब्रियोज में जो ग्रोथ होती है फीटस की, वो भी एक हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज है। उसमें क्या होता है कि 8 वीक से लेके जो 40 वीक होते हैं किसी भी वुमेन्स के, उसमें जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं पेरेंटल। उसके बाद इन्फेंसी एज की बात करते हैं। इन्फेंसी एज बर्थ टू एंड ऑफ 1 मंथ के जो इन्फेंसी एज होती है, जो बर्थ के बाद 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो एज होती है इन्फेंसी एज होती है, ठीक है। और उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो हम कह सकते हैं टोल्डर्स। और उसके अलावा प्री स्कूलर हम कह सकते हैं 3 इयर्स टू 5 इयर्स उनकी एज होती है। और उसके अलावा मिडल जो चाइल्डहुड है उसमें क्या होता है कि स्कूली एज हो जाती है 6 to 12 इयर्स। और 12 इयर्स के बाद जो एडल्सन लेट चाइल्डहुड आ जाता है, उसमें एडल्सन आता है 30 इयर्स से लेके अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर तक। तो वो क्या है कि उनमें डिफरेंट चीज़ें क्या आती है, क्या वो सीखना शुरू हो जाता है, और ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे पेरेंटल एज सिर्फ उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत मूवमेंट करना एम्ब्रियो में वो सीखता है। उसके बाद जो इन्फेंसी एज है वहाँ पे जो 1 ईयर तक है, वन मंथ टू ईयर तक, वहाँ क्या करता है, वो सिर्फ अपनी मदर से अटैच होता है, वो क्राई करता है, रोता है। और उसके अलावा वो थोड़ा बहुत फूड खाना सीख जाता है और थोड़ा बहुत बोलना, मतलब कि एक नाम किसी का लेना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है जो 1 ईयर to 3 इयर्स है, उसमें वो जो चाइल्ड होता है वो काफ़ी चीज़ें, मतलब कि 3-4 सेंटेंस वर्ड का सेंटेंस लेना और अपनी चीज़ों को सही से रखना, ये सब चीज़ें सीख जाता है, अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट। और प्री स्कूलर में ये आता है कि वो क्या करता है, प्री स्कूलर में वो चेंज हो जाता है, मतलब कि जो पहले इलॉजिकल कुछ चीज़ें कर रहा होता है, फिर वो नहीं करता है, वो लॉजिकली सोचता है और चीज़ों पे काम करता है, अपना होमवर्क वगैरह ये सब करता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, देखते हैं। और 6 से 12 इयर्स के बच्चे में क्या होता है कि उनमें थोड़ा बहुत ये होता है कि वो हर चीज़ अपनी एक सही करना शुरू हो जाते हैं, और उनको अपना होमवर्क भी याद रहता है, उनको बहुत सारी चीज़ें याद रहती है। और एडल्टिसन या फिर लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, वहाँ पे वो प्यूबर्टी एज भी आ जाती है, और जो भी बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी मेंटली भी चेंज हो जाते हैं, फिजिकली भी उनकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है। और ये लास्ट स्टेज होता है ग्रोथ का, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स के ग्रोथ का। उसके बाद जो एज एडोलेशन जब 20 में ख़त्म हो जाती है एज, उसके बाद तो क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है, जस्ट वो थिंकिंग उसकी डेवलप होती है। तो इन चीज़ों में सब में क्या है कि थिंकिंग भी चेंज हो रही है, उसके अलावा डेवलपमेंट भी हो रही है, मतलब दोनों हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है। एडोलेशन के बाद सिर्फ डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ नहीं होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अब यही आया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स कि हमारे बॉडी पार्ट का बढ़ना, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है।
वो एक 20 की एज के बाद वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी डेवलपमेंट। जो फर्स्ट हमारे जो इन्फेंट होता है कोई भी, जो पेरेंटल से लेके जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ तक उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। वो कुछ ना कुछ सोसाइटी से सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, उसकी जो कॉग्निटिव है ना वो उसकी डेवलपमेंट कितनी है। जैसे कि कोई भी इन्फेंट होता है ना, उसमें 1 ईयर के और 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें चेंजेस होती है। तो उनकी बॉडी पार्ट्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है, वो नई चीज़ें सीख रहे हैं जो इलॉजिकल थी उनको लॉजिकली बना रहे हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है डेवलपमेंट, कि वो कुछ चीज़ें सीखे। अब अगर हम 20 के हो गए हैं तो हमारी ग्रोथ तो रुक जाएगी, हम जितने हैं उतने ही रहेंगे, बट हमारी जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुकेगी। हम न्यू चीज़ें सीखते रहेंगे एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, फैमिली से, और उसके अलावा हमारी जो कॉग्निटिव जो थिंकिंग प्रोसेस है वो टाइम टाइम टू टाइम वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो उसको ही हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो अगर किसी इन्फेंट में वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, हम देखते हैं ना उनकी डेवलपमेंट कम हो रही है, वो चीज़ों को सही से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर उनको नहीं सोच पा रहे हैं, अच्छे से थिंक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कॉग्निटिव वीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम असेस करते हैं उन, इसलिए ताकि हमें पता चले उनकी ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से एज टू एज उतनी उनकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर इस टॉपिक पे आए तो ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत ही लेंदी है, क्योंकि इनमें हर स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होती है वो बताना तो पूरा एक लेक्चर हो जाएगा। बट मैं आपको इतना ही बताती हूँ, डेवलपमेंट और ग्रोथ में यही फ़र्क है। ग्रोथ मीन्स हमारी बॉडी का बढ़ना और डेवलपमेंट मीन्स हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ना। वो हमारे 20 के बाद भी बढ़ती है, और फर्स्ट जब हमारे जो फीटस एम्ब्रियो में होता है तब से वो डेवलप होती रहती है। उसके अलावा इसके प्रिंसिपल देखते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल है। सबसे पहले GND प्रोसेस, रेगुलर रिलेटेड टू डायरेक्शंस, और सबसे पहले जो है डाउन एंड टॉन एंड अप्रोक्सिमल डिस्टल, उसमें क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द बॉडीज टू द पेरिफेरल, जो सेंटर ऑफ द बॉडी है वो हम क्या कर, पेरिफेरल इनवर्ड्स एंड टू आउटवर्ड पैटर्न, उसमें जनरलाइज यूज़ करेंगे। उसके अलावा जनरल टू स्पेसिफिक, एक पहले हम जनरलाइज देखेंगे, ठीक है, उसकी ग्रोथ को, और उसके बाद हम एक स्पेसिफिक एरियाज को देखते हैं, ठीक है, असेस करते हैं। हमें असेसमेंट करनी है किसी भी पेशेंट्स की, तो हम ऐसे करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिर डायरेक्शनल पैटर्न में हम देखते हैं द फंडामेंटल टू द ग्रोथ इन ऑल ह्यूमंस, के हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्या है ग्रोथ का, कि वो सब में कितनी एक फंडामेंटल हम ग्रोथ देखते हैं कि कितनी किस भी बंदे में कितनी ग्रोथ हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट, द प्रोसेस्ड फॉर द हेड टू टॉय एंड they invent to arise the head before he has set the gain and control to कि वही हम देखेंगे कि वो चीज़ कितनी चीज़ों को कितना समझ रहे हैं, ठीक है, गेन कर रहे हैं, उसके अलावा कंट्रोल कितना कर रहे हैं। तो वो सब हमारे जो भी आता है वो डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ मीन्स कि हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट है वो कितने ग्रोथ हो रहे हैं। डेवलपमेंट मीन्स कि वो जो बच्चा है वो अपने पे कितना कंट्रोल कर रहा है, या फिर वो क्या जैसे कि सेट कर रहा है गोल, वो काम कितना कर रहा है वो, और खुद पे कंट्रोल कितना कर रहा है, ये सब। प्रॉक्सिक डिजिटल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस फॉर द इनर एंड आउटर, द इन्फेंट इज द एबल टू कंट्रोल ट्रिंक बिफोर आर्म्स, कि वो कितना इनर और आउटर कंट्रोल कर रहा है किसी भी ये चीज़ को अपने आर्म्स पे, या फिर उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं जिसके हम देखते हैं कि वो अप्रोक्सीमेट कंट्रोल कितना कर रहा है खुद पे, तो वो चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा जर्नलाइज एंड स्पेसिफिक, इन्फेंट ग्रैप्स विथ द हैंड्स एंड और फिंगर्स, पेंचिंग्स विथ फिंगर्स, कि हम एंचिंग करेंगे हैंड और फिंगर्स को, तो वो हम देख सकते हैं एक जनरलाइज और एक स्पेसिफिक हम वर्क करवा के देख सकते हैं कि उसकी कितनी डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ हो रही है, या क्योंकि हमें असेस करना होता है, हमें किसी भी चीज़ की एबनॉर्मलिटी देखनी होती है।
तो सब हम क्या करेंगे, असेस करते हैं। देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलप। सबसे पहले हेरेडिटी। हमारी हेरेडिटी बहुत ही हमारी ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। कभी कभी कहते हैं ना कि फैमिली का आईक्यू सही है, मतलब अच्छा है तो बच्चे का होगा अच्छा। और कभी कभी क्या हमने देखा होता है कि हेरिडिटी से हमें हमारी जो भी हाइट होती है वो मिलती है, हमारी जितनी भी ग्रोथ बॉडी की होती है वो हमें हमारी हेरिडिटी से मिलती है। चाहे हमारे हाथ पैर जो भी चीज़ है वो हमारी हेरिडिटी से मिलती है। और उसके अलावा इन्वायरमेंट फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि हम किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी इतना एजुकेट नहीं है, तो वो हमारी कॉग्निटिव हमारी उतनी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हम अगर माल न्यूट्रिशन में हैं तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी नहीं हो सकती। तो ये है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी फैक्टर्स जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो प्री नेटिव एनवायरनमेंट है, जैसे कि फैक्टर्स रिलेटेड टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्री नेटिव मीन्स के बच्चे के पैदा होने से पहले मदर को कुछ फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशंस डिफिशिएंसी, डायबिटीज़ है या किसी भी मदर को, या फिर और लाइफस्टाइल सही नहीं है, और एक्सपोज़र टू द रेडिएशन है, इन्फेक्शन है, या फिर स्मोकिंग करती है फीमेल, या यूज़ द ड्रग्स इन प्रेगनेंसी में अगर यूज़ कर रही है ड्रग्स, तो वो क्या करता है, वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। तो हम उसकी भी असेसमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कोई ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये थे प्रेगनेंसी में, तो हम क्या करें, उसको एक अच्छी सी ट्रीट दे सकें, किसी भी पेशेंट को अच्छे से देख के और उसकी असेसमेंट कर सके। क्योंकि अगर मदर में है तो चिल्ड्रन में ये चीज़ें आ सकती है, तो हम किसी भी बच्चे की अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो इन रिस्क फैक्टर को हमें देखना होता है। और उसके अलावा हम सेकंड जो फैक्टर्स रिलेटेड टू फीटस के होते हैं, जिसके मेल पोजीशन इन द यूटेरस, वो देखते हैं। उसके अलावा फीटल प्लेसेंटल इम्पेयरमेंट, वो सब हम देखते हैं कि क्या उसमें प्लेसेंटल उसकी जो वो सही नहीं थी, और उसके जो यूटेरस की पोजीशन मेल न्यूट्रिशन पोजीशन वो सही नहीं थी। और उसके बाद है, पहले हमने पढ़ा था जो प्री नेटिव थे, और अब है पोस्ट नेटिव, मतलब कि पैदा होने के बाद। प्री नेटिव जब पैदा होने से पहले। अब पोस्ट नेटिव में क्या आता है, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द फैमिली, कि हम देखते हैं कभी भी किसी फैमिली के वजह से क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि कभी कभी जैसे कि पावर्टी भी इफेक्ट करती है फैमिली के स्टेटस, वो किस स्टेटस से है, तो वो इकोनॉमिकली और सोशली वो हमें वो ही ग्रोथ और डेवलपमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि और उसके अलावा देखते हैं चिल्ड्रन की न्यूट्रिशन पे और क्लाइमेट एंड सेक्शन, जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से या फिर सेक्शन की वजह से उसे क्या चेंजेस आ रही है, या फिर चिल्ड्रन ओरिएंटल पोजीशन इन द फैमिली। और उसके अलावा देखेंगे कि चिल्ड्रन है, कोई भी बच्चा है, उसकी ओरिएंटल फंक्शनिंग कितनी है अपनी फैमिली के साथ, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी चाइल्ड की या फिर फीटस की, उसकी तो इन्फेंट की, तो उसमें ये सब हम देखते हैं। उसके अलावा सिबलिंग्स, नंबर्स ऑफ सिबलिंग्स इन द फैमिली, वो देखते हैं ताकि हमें पता चले कि वो किसी भी चीज़ की वजह से वो माल न्यूट्रिशन में नहीं है, डिफिशिएंसी तो नहीं है उसकी न्यूट्रिशन की, या फिर उसके जो सपोर्ट है डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट, हैप्पीनेस, ये सब, तो वो उसको सही और है मिल रही है नहीं मिल रही है, उसकी फीलिंग अच्छी है या थॉट्स अच्छी है नहीं है, वो सब हम क्या करेंगे, असेस करते हैं। उसके बाद है फैमिली स्ट्रक्चर, सिंगल पेरेंट, एक्सटेंड फैमिली, के देखते हैं कि बच्चा कहाँ रह रहा है। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स में रह रहा है या फिर जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंड फैमिली है, बड़ी फैमिली है, उसमें रह रहा है, तो उनके हिसाब से उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज़ें हमें देखनी एक बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी इन्फेंट में, क्योंकि उनकी जो कॉग्निटिव होती है, अगर हम किसी भी सिंगल फैमिली में रह रहे हैं सिर्फ पेरेंट्स के साथ, तो वो उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, तो उनकी थिंकिंग अलग होती है। तो ये सब, और उसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो उसके इंटरपर्सनल खुद के साथ कैसे रिलेशनशिप
रिलेशन से है वो सब हम क्या कहते हैं इसमें देखते हैं। तो ये ओवरऑल जो फीटस है या फिर इन्फेंट, फीटस तो नहीं कह सकते, इन्फेंट है, उनकी जो असेसमेंट करते हैं उनमें प्री और पोस्ट ये चीज़ें इन्वायरमेंट में हम सिर्फ देखते हैं। उसके अलावा जो फैक्टर्स है वो सब हमने चेक कर लिए। उसके बाद है इंटरनल इन्वायरमेंट, उसमें चिल्ड्रेन की इंटेलिजेंसी देखते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, इमोशंस। इनर जो है एक्सटर्नल, इंटरनल जो हम देखते हैं किसी भी फीटस या फिर चिल्ड्रेन में, तो इन्फेंट में, तो उसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस उसका कितना है, और उसके अलावा उसकी इमोशनल वो कितना है, वो सब हम क्या कहते हैं देखते हैं। क्योंकि हम यहाँ असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में हम सिर्फ एक्समाइन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उसके हिसाब से डायग्नोज करते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ को। एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट, उसमें आता है वेट, आता है हाइट, आती है हेड सरकमफेक्शन, आता है चेस्ट सरकमफेक्शंस और टीथ। ये सब क्या है, हम किसी भी चिल्ड्रेन के असेस करते हैं ताकि हमें पता चले उनकी ग्रोथ कितनी हुई है। क्योंकि हमें पता है कि 1 ईयर तक किसी भी चाइल्ड में टीथ आना शुरू हो जाते हैं, और उसका हेड और वेट का सरकमटेंशन इसलिए देखते हैं, हाइट उसकी उसके एज के हिसाब से बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, और उसका वेट कितना है एज के हिसाब से ज़्यादा है कम है, वो सब हम क्या करते हैं असेस करते हैं। उसके बाद देखते हैं वेट एट द डिफरेंट एज, के डिफरेंट एज में कितना वेट बढ़ता है किसी भी चिल्ड्रेन का। सबसे पहले हम एट बर्थ टाइम देखते हैं, तो 7 पाउंड और 3.5 क्या होता है उसका केजी में वेट होता है। पाउंड में 7 होता है और केजी में 3.5 होता है। 6 मंथ में क्या होता है इसका डबल हो जाता है, और उसके बाद 1 ईयर में क्या होता है इसका ट्रिपल हो जाता है। जो 7 का ट्रिपल होगा 21 पाउंड में बन जाता है, और 10 उसका केजी में हो जाता है। 2 ईयर में देखते हैं तो 28 बन जाता है। 2 ईयर के जो भी चिल्ड्रेन होते हैं उनमें 28 पाउंड और 12 केजी वेट होता है। और 3 to 5 जो ईयर के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है 35 पाउंड होता है, और उसका 15 केजी वजन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 7 जो ईयर का कोई भी चिल्ड्रेन है उसका मतलब कि हम बात कर सकते हैं 49 और 49 पाउंड में बढ़ता है, और 22 उसका केजी में बढ़ता है। उसके बाद 10 ईयर की बात करते हैं तो 70 हो जाता है उसका BMS, और जो पाउंड में, और उसके अलावा जो 32.5 हो जाता है इसका केजी में। तो वज़न क्या होता है कि एज के हिसाब से बढ़ता रहता है, किसी भी एज के हिसाब से इतना नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उसको हम असेस करते हैं। जैसे इस स्लाइड में बताया गया है हाइट का, कि एज के हिसाब से कितनी हाइट बढ़ती है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर बर्थ के टाइम होती है, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर में 75, 2 ईयर में 85, और 3 ईयर में 95, और 4 ईयर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी इतनी हाइट बढ़ती है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, हम इसको एक असेस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी एज के हिसाब से हाइट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इसलिए हम इनको देखते हैं चार्ट को। उसके अलावा है एज टू हेड सरकमटेंशन, तो वो सरकमफ्रेक्शन वो कितनी चेंजेस हुई है एज के हिसाब से। तो 3 मंथ में एक वैल्यू है, 6 मंथ में वैल्यू है जैसे कि 44, और 9th मंथ में 46, 1 ईयर में 47, और 2 ईयर में 49, और 3 ईयर में 50, और 5 ईयर में 51। तो ये डिफरेंट सरकमटेंशन है जो बढ़ती रहती है, सरकमफ्रेक्शन है जो बढ़ती रहती है एज के हिसाब से। ये जस्ट आप थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देख लो, क्योंकि क्या पता ये पेपर्स में से बहुत मुश्किल है कि ये क्वेश्चन आए, बट आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये चार्ट लगवाए हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये नॉर्मल स्कल है जो हमारे किसी भी चिल्ड्रेन का, और बाद में क्या होता है कि इनके बीच में जो जगह होती है वो फिल हो जाती है, और
बिल्कुल भी गैप नहीं रहता है। तो वो क्या होता है, टाइम टू टाइम ग्रोथ होने की वजह से वो चीज़ें चेंज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं चेस्ट की सर्कमफ्लेक्शन की। तो चेस्ट में जो चेंजेस आती है इट इज़ 35.33 cm, और उसके अलावा जैसे कि यूजली 2 to 3 cm लेस देन हेड सर्कमटेंशन से कम होती है। उसके अलावा इक्वल टू हेड सर्कमटेंशन इज एज 1 ईयर। और वो क्या है कि वो हम देखते हैं 1 ईयर तक के उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही है। और उसके अलावा बात करते हैं डेवलपमेंट मिडल स्टेनम। तो उसकी डेवलपमेंट देखते हैं। द डेवलपमेंट मिडल स्टेनम्स आर द सेट ऑफ द फंक्शनल स्किल्स और एज। देखते हैं कि उसकी जो फंक्शनल स्किल्स और एज के हिसाब से कितनी डेवलपमेंट हुई है मिडल स्टेडियम की, और स्पेसिफिक टास्क दैट मोस्ट चिल्ड्रेन कैन डू एंड सर्टेन एज रेंज के कुछ ऐसे टास्क देते हैं जो एज की रेंज के हिसाब से स्टूडेंट या फिर कोई भी चिल्ड्रेन वो पूरे करता है। तो हम उससे हमें पता चल जाता है कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, क्योंकि वो हम टास्क देते हैं और परफॉर्म कराते हैं टास्क को, ताकि वो उसकी एबिलिटी का हमें पता चल जाए। और उसके बाद बात करते हैं डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट में क्या देखते हैं, ग्रासेस द मोटर डेवलपमेंट के उसकी मोटर डेवलपमेंट कितनी हुई है, फाइंड द मोटर एंड विजन डेवलपमेंट। और उसके अलावा हम फाइंड करते हैं मोटर जो उसकी सेंसरी होती है वो, और उसके अलावा विजन डेवलपमेंट कितनी हुई है। उसके बाद सोशल देखते हैं, कॉग्निटिव देखते हैं, और इंटेलिजेंसी देखते हैं, इंटेलिजेंट वो कितना डेवलप हुआ है, उसका आईक्यू हम कह सकते हैं। और उसके अलावा उसकी कॉग्निटिव, उसकी थिंकिंग कितनी चेंजेस हुई है एज के हिसाब से, या फिर वो सोशली कितना चेंज हुआ है एज के हिसाब से, वो सब हम देखते हैं। और स्पीच एंड हेयरिंग डेवलपमेंट के वो कितना बोल सकता है, उसकी स्पीच की डेवलपमेंट कितनी हुई है, या फिर वो हेयरिंग डेवलपमेंट उसमें कितनी हुई है। तो ये सब हम क्या करते हैं, असेस करते हैं किसी भी इन्फेंट में, या फिर हम कह सकते हैं कि चाइल्ड में। उसके बाद बात करते हैं ग्रॉस मोटर की। ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व्स द लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडीज अनएबल्स के कुछ ऐसे लार्ज मसल्स जिनकी वजह से बॉडी अनएबल हो। उसके अलावा जैसे कि सच एज फंक्शन वॉकिंग्स, और कुछ ऐसे फंक्शंस वॉकिंग एंड अपराइट लिफ्टिंग्स के इसमें क्या आता है, ग्रॉस मोटर्स में हमारी एक्टिविटीज आती है कि हमारे मसल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी इन्फेंट में, तो वो एज के हिसाब से वो एक हम कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी है। वो सही से वॉक कर पा रहा है एज के हिसाब से, वो उतना लिफ्टिंग कर पा रहा है जितनी एज है उस हिसाब से उसका जो लिफ्टिंग वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। और ग्रॉस जो मोटर है इसमें हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि एज के हिसाब से वो उतनी उसकी मोमेंटम है या नहीं है, मसल्स की उतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है, वो उतना लिफ्ट कर पा रहा है, वेट को नहीं कर पा रहा है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि वो कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो वो उस हिसाब से करता है एज के हिसाब से, या फिर नहीं कर पाता है। तो इससे हम असेस कर सकते हैं एबनॉर्मलिटीज़ को। और उसके अलावा है फाइंड मोटर। फाइंड मोटर द स्किल्स इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी। जो छोटे जो मसल्स होते हैं बॉडी के, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, राइटिंग्स, ग्राफिंग्स, जो राइट करना या फिर ग्राफ करना, वो छोटे छोटे मसल्स होते हैं, वो क्या अपना वर्क सही से कर पा रहे हैं, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, द फंक्शंस जैसे कि ग्राफ ग्रेप्सिंग्स एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड फास्टिंग्स क्लॉथिंग, ये सब हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ को, और फाइंड करते हैं मोटर कंट्रोल को कि वो उसका जो भी वो टास्क है वो उसको हैंड से किस तरह से पूरा कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी मोटर एबिलिटी कितनी है, ये सब हम उससे फाइंड करते हैं। इसलिए नाम ही फाइंड मोटर है कि हम सेंस के थ्रू उसकी मसल की स्ट्रेंथ के थ्रू हम पता चले कि एक बच्चा है ना वो फाइंड कर पा रहा है अपनी मोटर, जो फाइंड मोटर को, जैसे वो उसकी मसल्स और सेंसरी जो भी चीज़ें होती है उनको। तो इससे हमें क्या पता है, एक नॉर्मल जो चिल्ड्रेन होता है उसका पता चल जाता है। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट को। तो 10 आउट ऑफ 10 परफेक्ट स्कोर होता है। ठीक है, हाई स्कोर इज अ बेटर देन कंडीशंस। दे 7 to 10 कंसिडर नॉर्मल एंड 7 इज इंडिकेट फॉर गुड कंडीशन। 7 इंडिकेट करता है गुड कंडीशन को, और जो हमारा स्कोर होता है 10 इज अनयूजुअल,
जो अनयूजुअल हो जाता है। उसके बाद इस द स्कोर लेस देन 7 to 4 इज अ इंडिकेट फॉर मेडिकल असिस्टेंस एंड दे लेस देन 3 इज अ क्रिटिकल। ये क्या है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी जो स्केल्स होती है उससे हमें पता चल जाता है किसी भी पेशेंट्स में कौन सी चीज़ें एक एबनॉर्मल है, हमें उसका पता चल जाता है ताकि हम उस हिसाब से उसको ट्रीट कर सकें। जो हमारे चिल्ड्रन पेशेंट्स होते हैं पीरियडिक, तो उनको ये हम एक्समाइन करने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है उनकी हेल्थ को। और उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आते हैं। रिफ्लेक्सेस इज अ इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक एक्शंस। जो इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स दोज रिस्पॉन्स समथिंग्स विदाउट इवन हैविंग अ थिंक अबाउट इट, कि हम उसके बारे में सोचते नहीं है बट वो इनवॉलेंट्री हो जाते हैं एक्शंस, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस क्या है कि एबनॉर्मल नहीं है, इनवॉलेंट्री है, जो खुद ब खुद चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट चलना, ये सब हमारे खुद ब खुद रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं, तो हम इनको भी कह सकते हैं रिफ्लेक्सेस। और दे आर नॉर्मली डेवलप्ड न्यूबॉर्न शुड रिस्पॉन्स टू द सर्टेन सिचुएशंस दे रिफ्लेक्स, कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या करता है इनवॉलेंट्री वो रिफ्लेक्स कर देता है कोई भी चिल्ड्रेन, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स है। किसी भी चीज़ को देखा, उसने इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स किया उसको देख के, तो वो क्या है कि हमें पता चल जाएगा उसका रिफ्लेक्स कितना है किसी भी चिल्ड्रेन का। उसके बाद बात करते हैं मोरो रिफ्लेक्स की। तो इलेक्ट्रेड बाय द प्लेसिंग्स बाय बेबी सेमी upright positions and sudden droppings forehead and relaxing to the, वो क्या करता है, हम ड्रॉप करते हैं हैंड को और देखते हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स आता है। जो डिसअपियरिंग 4 to 6 मंथ जो डिसअपियरिंग होंगे, और उसके अलावा ओपनिंग इन द हैंड, वो हैंड को ओपन करते हैं। एक्सटेंड फॉर एबडेक्शंस फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज, वो एबडेक्ट करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज पर। और इंटायर रिफ्लेक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज पे वो इंटायर रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर क्राई करते हैं, रोते हैं। ये सब क्या है, उनका मोटर रिफ्लेक्शंस है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इससे बेबी रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को, तो उसका हैंड देखें और उसके जो भी बॉडी पार्ट्स है वो देखें कि वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्राई भी कर रहा है। और उसके बाद बात करते हैं स्टारल रिफ्लेक्शंस। उसमें क्या होता है, इट इज़ अ वेरिएंट फॉर द मोरो रिफ्लेक्स द इलेक्ट्रिक बाय द सडेंट नॉइस, लाउडली नॉइस पे वो इफेक्ट करे, या फिर टाइपिंग्स एंड उसके अलावा जो रिस्पॉन्स लाइक अ मोरल रिफ्लेक्स, जैसे मोरल रिफ्लेक्स में कोई रिस्पॉन्स करता है जैसे क्राई करना, ये सब तो वो कर रहा है। और एल्बो मेंटेन फिक्सिबल एंड हैंड क्लोज्ड, और एल्बो को मेंटेन कर रहा है, हैंड क्लोज कर रहा है। ये सब चीज़ें हम उस पेशेंट्स में, चाइल्ड में देखते हैं जिसकी हम असेस कर रहे हैं। उसके अलावा 2 to 3 मंथ आफ्टर मोटर डिसअपियरिंग यूजली 1 ईयर तक, वो क्या होता है, डिसअपियर होता है 1 ईयर तक, ये चीज़ें होती है। जो इस डायग्राम में अच्छे तरीके बताया गया है कि किसी भी चिल्ड्रन में कौन से चेंजेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्शंस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रेट बाय द पैसिव एंड रोटेशनल फॉर द हेड इन द पोजीशन, वो क्या करता है, रोटेशनल हेड की पोजीशन करवाता है। उसके बाद रिस्पॉन्स एक्सटेंशंस ऑफ द अपर आर्म्स, जो भी लम्ब्स है, अपर लम्ब्स है, उसकी एक्सटेंशन देखता है, या फिर सेम साइड रिफ्लेक्शन देखता है, वो रिफ्लेक्शन अपर एंड अपोजिट साइड की, तो वो कितनी है। तो इसमें हमें एक पता चलता है नेक की रिफ्लेक्शन का। और आफ्टर 3 मंथ, अगर कोई भी चिल्ड्रेन 3 मंथ का है तो उसको हम ये सब उसमें एक्समाइन करते हैं, देखते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं गोल्डन रिफ्लेक्शन की। उसमें क्या होता है, होल्ड द चिल्ड्रेन इन द वर्टिकल सस्पेंशंस एंड प्लेस इन द प्रोन पोजीशन, हम प्रोन पोजीशन में रखेंगे। और उसके अलावा हम हमारी फिंगर्स वहाँ पे डाउन करेंगे, और वहाँ की जो पेरा वर्टिब्रल जो एरियाज है वन साइड का, वो देखते हैं उसमें जो हमें। और उसके अलावा जो 6 to 9 मंथ के होते हैं वो उनको देखते हैं। और आल्सो हम एडल्ट को भी इन चीज़ों में एक्समाइन कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में अच्छे तरीके से एक प्रोन पोजीशन में कोई भी चिल्ड्रेन है, फिंगर के मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो पेरा वर्टिकल वर्टिब्रल है वहाँ पे
फिंगर के थ्रू एक पुश करके हमें एक्समाइन करना है किसी भी पेशेंट्स को या फिर किसी भी चिल्ड्रेन को। तो ये होती है फिजिकल असेसमेंट इन अ फीटस या फिर इन्फेंट। और उसके अलावा ये सब क्या है, रिफ्लेक्शन के टाइप से, जैसे कि क्रेप रिफ्लेक्शन क्या होती है और क्राउड रिफ्लेक्शन क्या होती है, स्टिप रिफ्लेक्शन क्या होती है और टॉनिक रिफ्लेक्शन या फिर नेक रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये सब हम चिल्ड्रेन में एक्समाइन करते हैं या फिर असेस करते हैं ताकि हमें उनकी हेल्थ हिस्ट्री हम गैदर कर सकें, ले सकें। तो इसकी समरी देखते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ा कि हम किसी भी चिल्ड्रेन की उसकी अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या देख रहे हैं। सबसे पहले उसके एज के हिसाब से उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है वो चीज़ें देखते हैं। उनकी हाइट किस हिसाब से बढ़ती है, एज के हिसाब से कितनी हाइट बढ़ती है उसकी, उसके अलावा उसकी जो भी वेट होता है वो कितना बढ़ना चाहिए नॉर्मली, और उसकी जो हेड की सरकमटेंशन है वो कितनी होनी चाहिए, चेस्ट की सरकमटेंशन कितनी होनी चाहिए। जो चिल्ड्रन में जो चेंजेस होती है वो कौन कौन सी होती है, अब नॉर्मलिटी क्या क्या होती है, उन सबको हम क्या आज हमने पूरा इसमें असेस किया है, डिटेल में पढ़ा है और किस तरीके से हम उनकी असेसमेंट कर सकते हैं फिजिकली, और उसके अलावा हम मेंटली उसको कैसे देख सकते हैं, ये सब हमने डिटेल में एक एक करके सबको डिस्कस किया है। और इस लेक्चर में हमने पूरा पैराडिक जो भी असेसमेंट थी वो पूरी हमने कंप्लीट की है। इसमें हमने कवर किया है पूरा 7 यूनिट, जो हेल्थ असेसमेंट 2 का 7 यूनिट है, पूरा इसको हमने कवर किया है, डिटेल में कवर किया है, एक एक चीज़ आपको बताई है और कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं एज आ नर्सिस, एज आ हेल्थ केयर वर्कर्स के हिसाब से। तो वो हमने सब चीज़ें आपको एक एक करके बताई। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।